हेलो कैंसर कर्क राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम रीडिंग करेंगे आपके लिए जो ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए, सेपरेशन और लेस कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन क्या सोच रहे हैं, इंटेंशन क्या है। यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग रहेगी जहाँ पर हम आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन कैसे व्यू कर रहे हैं अभी आपको। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं इस पर्सन के लिए, और आपको रिस्क लेना पड़ रहा है कुछ चीज़ों में। आप हो सकता है कुछ रिस्कफुल कर रहे हैं लाइफ में, या अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ तो यहाँ पर रिस्की भी हो सकता है, और आपको वो करना ही पड़ रहा है क्योंकि आपकी जो स्थिति है वहाँ पर आपको अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए यहाँ पर रिस्क लेना पड़ रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी लाइफ को आपको नहीं है पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं। ओके। और इस पर्सन को लग रहा है कि आप इमोशंस पर कंट्रोल भी हैं। ओके। और हो सकता है ये पर्सन आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी है। ओके। हो सकता है आपके क्लियर थॉट्स हैं, क्लियर प्लानिंग है। ओके। और आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं कैंसर कर्क राशि के लिए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, द फूल और 4 ऑफ स्टोन। तो 4 नंबर यहाँ पर स्टेबिलिटी, और हो सकता है कि कुछ तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, लेकिन ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं, ये पर्सन थोड़ा सा सैड है, परेशान है, कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित हैं, और हो सकता है कि वेट कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, तो भाग्य का कार्ड है। ये भाग्य को पक्ष में लेना अपने, और चीज़ों को ठीक करना, या इस चीज़ का वेट करें कि कब चीज़ें ठीक होंगी या किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ चेंज हो, एक पॉजिटिव चेंज हो, डेस्टिनी में एक ऐसा चेंज आए जहाँ पर चीज़ें ठीक हों। और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर्सन। करंट फीलिंग्स में यही है कि ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ, और हो सकता है इन्हें लग रहा है कि आपके साथ एक जर्नी बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकती हैं, लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है, या ये अपने दिल की सुन रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं अपने दिल पर, और दिल की आवाज़ को सुनकर एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके। रिस्की भी हो सकता है इनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर है प्रोटेक्शन, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता इनको लगता है कि आप एक मासूम से हैं, या आपकी ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकता है जहाँ पर कि आपकी कोई आपकी इनोसेंस एनर्जी है। ओके। और स्ट्रॉन्ग सील्ड की तरह ये काम कर सकते हैं आपके लिए, या स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी दे सकता है ये पर्सन। और हो सकता है इनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो ये हो सकता है आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके। फेयर डिसीजन करना चाहते हैं। ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। और देखते हैं पर्सन क्या चाहते हैं। तो पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या आप इनकी एनर्जी चेंज हो रही हैं, अभी ये सरेंडर कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ पेनफुल चीज़ें रही हैं,
तो उस पेन को रिलीफ करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। कोई फ़ियर, एंग्ज़ायटी या कोई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर कि इनको थोड़ा-सा पेन फ़ील हो रहा था, तो ये अभी रेस्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर स्केल, तो हो सकता है अपने स्किल्स पर भी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और कुछ इनकी क्रिएटिविटी हो सकती है, क्रिएटिव काम हो सकता है, या कुछ तो ये चाहते हैं कि आपके साथ भी ये चीज़ें वर्कआउट हों, या एफ़र्ट करना चाहते हैं पर्सन इस चीज़ पर, लेकिन इनको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है इस चीज़ पर, और मेहनत करनी पड़ सकती है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओके, अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए, ओके, ऐसे इनके इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं। और फिर से यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है ये पर्सन फेयर डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपके लिए भी अपने लिए भी जस्टिस चाहते हैं, ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जी चेक करेंगे ज़रा, आपकी एनर्जी क्या है, देखते हैं कैंसर कर्क राशि की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी कैंसर कर्क राशि। 3 ऑफ कप्स, तो आप रियूनियन चाहते हैं इस पर्सन के साथ, सेलिब्रेशन हो सकता है, आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग है। 0 नंबर का कार्ड है आपकी तरफ से भी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी एक फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको भी भरोसा है यूनिवर्स पर, आपको खुद पर भी एक भरोसा है, आप भी अपनी लाइफ में रिस्क ले रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और फिर से इनोसेंस एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, आप एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड भी आपके साथ है। हो सकता है आप रियूनियन करना चाहते हैं इस पर्सन से, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी आप ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन की एनर्जी में भी हो सकते हैं, या बहुत टाइम से आइसोलेशन की एनर्जी में थे, अकेले में थे। अब हो सकता है आप दुनिया से मिलना चाहते हैं, फिर से कम बैक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत लॉन्ग पीरियड से आप हो सकता है सॉलिट्यूड में थे, और आप रीजॉइन कर रहे हैं दुनिया से और किसी पर्सन से, ओके, फिर से आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या रियूनियन चाहते हैं। तो बर्नआउट हो सकता है कि आप बिल्कुल थक चुके थे लाइफ में, डीप आपके पेन दिखाई दे रहा है, ओके। स्टैग्नेशन एनर्जी, कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी थी आपकी बहुत टाइम से, लेकिन अब आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, और रिस्क लेना चाहते हैं। आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप एक छलांग मार रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, ओके, अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो आप गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में हो सकते हैं, आप देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, ओके। फाइनेंशियल ग्रोथ, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं लव और सपोर्ट, टाइम, एनर्जी, सब कुछ हो सकता है आप एक गिवर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हो सकती है, आप नर्चरिंग, केयरिंग भी हो सकते हैं, डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, मिच्योर हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आपका एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, आप हो सकता है कि अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, वेल्थ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। आप अपनी फैमिली की केयर भी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस, अपने करियर को भी अच्छा करना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट टाइम, हार्डरशिप भी चल रही हैं, ओके। इमोशनल पेन भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं चीटेड फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में भी हो सकते हैं। इंटेंशन क्या है आपके, इंटेंशन पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं इंटेंशन क्या है यहाँ पर। कर्क राशि के इंटेंशन क्या है पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप जगल कर रहे हैं 2 पर्सन के साथ, और जगलिंग की एनर्जी है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप कट ऑफ कर रहे हैं, ओके, और इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं आप एक विजडम के साथ, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ ओवरकम कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, और हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं टू ऑप्शन को, ट्राई कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं इनके साथ। ओके ओके, और यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी है कि आप थोड़ा सा स्नीक एनर्जी में हो सकते हैं, छुप छुप कर कुछ कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, बिट्रेयल, चीटिंग और मैनिपुलेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिस्की। ओके, कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन इस एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से यहाँ पर ऑप्शन है कुछ लोगों के लिए, आप रिसर्च कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, आप रिसर्च कर रहे हैं, कुछ क्लियर प्लान हो सकते हैं आपके, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, जंप करने के लिए, या हो सकता है बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे थे। ओके, ट्रैवल भी करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, प्रोग्रेस। ओके, और रेडी हैं अभी आप। ओके, आपने बहुत टाइम से खोजबीन करी है, रिसर्च किया है, तो अब आप रेडी हैं। ओके, ऑप्शन को लेने के लिए, एक ऑप्शन को लेने के लिए। ओके, एक ऑप्शन को लेना चाहते हैं, रेडी हैं अभी आप। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, पेन, लॉसेस हुए हैं, पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी किसी के साथ। ओके, अब आप हो सकता है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जो भी लॉस फील कर चुके हैं पास्ट में, तो अब आप लव लाइफ पर या किसी पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, तो अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, किसी ख़राब रिलेशनशिप से और किसी करियर पाथ से भी, जो कि आपको पेन दे रहा था। ओके, तो अब आप एक अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, जहाँ पर कि आपको फुलफिलमेंट मिले, या आपके जो पास हुए खाली कप थे, अब आप इनको छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। ओके, इमोशंस के कप थे ये, पूरी तरीके से खाली हैं, ये फीलिंग्स नहीं है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो आप कंफ्यूज थे ऑप्शंस में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कंफ्यूज थे, चॉइसेस थी, आपके लिए क्या सही है। हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जो कि आप चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप इल्यूजन में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं, किसी के बारे में जान रहे हैं, क्यूरियस हैं किसी के बारे में जानने के लिए, नॉलेज ले रहे हैं, चैटी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, और कूल एनर्जी भी हो सकती है आपकी, आप एक नए तरीके से बात करना चाहते हैं, कुछ नया कहना चाहते हैं इस पर्सन को, न्यू आइडिया भी हो सकता है। तो पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखेंगे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं। कर्क राशि पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है? तो किंग फिशर की एनर्जी यहाँ पर, किंग ऑफ एरो, किंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पर्सन बहुत सोच समझ कर कुछ निर्णय ले रहे हैं, और हो सकता है एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे, और इमोशंस के बजाय माइंड से ज़्यादा चीज़ों को लेने की कोशिश करेंगे। तो कुछ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो सकती है इस पर्सन की। कहीं ना कहीं 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से इस पर्सन को लग रहा है कि ये स्टक हो चुके हैं, या इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या कोई प्रेशर फील कर रहे हैं किसी चीज़ का, और लेकिन एक लाइट है यहाँ पर। तो लाइट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन के पास एक क्लैरिटी आ सकती है, कहीं ना कहीं से पर्सन कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में कोई सॉल्यूशन है, कोई ये अपने आप से ही कोई गाइडेंस ढूंढ लेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि आंधी तूफान है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। और यहाँ पर है सन का कार्ड, तो ये पॉजिटिविटी को बताता है। सन का कार्ड पूरी तरीके से सक्सेस, लाइफ में पॉजिटिविटी, और एक पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेना। ओके, ऐसा चाहते हैं ये पर्सन कि एक पॉजिटिव एक्शन लें आपकी तरफ,
ओके, जहाँ पर सबके लिए अच्छा हो और जहाँ पर ग्रोथ भी हो, सक्सेस मिले और फ्रीडम के साथ एक एक्शन लें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन सारी सिचुएशन को देखकर ही एक्शन लेंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक्शन लेने में इस पर्सन को, और 19-20 डेज भी हो सकता है। 19-20 डेज में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं और आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही हैं पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है। तो एक पुराने वृक्ष जो हैं, जितना, तो यहाँ पर एक पुराना वृक्ष है और जितना वो वृक्ष पुराना है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, उसके रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपका, और जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका रिलेशनशिप। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हारमनी, तो आप हारमनी में आ सकते हैं। ओके, एक बैलेंस आ सकता है यहाँ पर। और तो एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है और मेंटेन करना है ट्रांसपेरेंसी को। कहीं ना कहीं किसी से भी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और हर बात, अगर जब भी आप इन पर्सन से बात करें, आपकी जो भी बातचीत हो, तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप खुलकर बात करें, अपनी बातों को क्लियर रखें या कुछ भी ना छुपाएं इस पर्सन से। ओके, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस पर्सन को देना, या ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। और 2 मैसेज और देखेंगे यहाँ पर। कर्क राशि, यूनिवर्स गाइडेंस क्या रहेगी। तो यहाँ पर हीलिंग हार्ट, तो हो सकता है ये पर्सन हील हो रहे हैं। ओके, और तो आपको भी हो सकता है कि अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र में थोड़ा ब्लॉकेजेस हैं। ओके, ऐसा भी यहाँ पर है कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए और ओपन कीजिए। ओके, प्ले का कार्ड है तो एक साथ प्ले कर सकते हैं आप। ओके, और इन्जॉय कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एक यंग कपल है जो वो प्ले करते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पाएँ। आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।